नमस्कार, मेरा नाम हरप्रीत कौर है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच टिब्बा रोड की इंचार्ज हूँ। हमारी नोबल फाउंडेशन संस्था द्वारा 37 शाखाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें हजारों ज़रूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन उज्जवल बना रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, तो बच्चों आपने घर पर रहकर अपनी ऑनलाइन क्लास लगाकर अपनी शिक्षा को जारी रखना है। बच्चों आपने कोरोना से बचने के लिए कुछ नियमों की पालना करनी है, जैसे कि मुंह पर मास्क पहनकर बाहर जाना है और आपस में दूरी बनाकर रखनी है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है और अपने आसपास की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। डेट 28 डे फ्राइडे मैं नर्सरी से लेकर यूकेजी तक ड्राइंग का टास्क करवाऊंगी। नर्सरी क्लास को मैं ट्रायंगल की शेप में हट बनाना सिखाऊंगी। ट्रायंगल बनाना आपको पहले सिखा दिया गया है। हम सबसे पहले बनाएंगे ट्रायंगल। फिर ऊपर से लगाएंगे एक स्लीपिंग लाइन, नीचे से भी लगाएंगे स्लीपिंग लाइन, इधर से लगाएंगे स्टैंडिंग लाइन, इधर से भी लगाएंगे स्टैंडिंग लाइन, इधर से भी लगा देंगे स्टैंडिंग लाइन। अब हम नीचे से लगा देंगे स्लीपिंग लाइन। अब हम हट का डोर बनाएंगे, 2 स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे और ऊपर से लगा देंगे स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हट का डोर। अब बीच में सेंटर में लगाएंगे स्लीपिंग लाइन, यहाँ से लगाएंगे स्टैंडिंग लाइन, नीचे से भी स्लीपिंग लाइन और इधर से स्टैंडिंग लाइन। ये बन गई हट की विंडो। इस तरह बेटा मैंने आपको हट बनाना सिखा दिया है। आपने ये हट सुंदर अपनी ड्राइंग में ड्रॉ करके इसकी पिक अपने अध्यापिकाओं को सेंड करनी है। बच्चों एलकेजी क्लास को मैं ड्राइंग में कैट बनाना सिखाऊंगी। कैट बनाना वैसे पहले आपको सिखा दिया गया है, आज मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। सबसे पहले हम लगाएंगे एक छोटा सा सर्कल, फिर हम बीच में लगाएंगे इसकी आइज बनाने के लिए 2 छोटे से डॉट। ऊपर से हम ऐसे कर देंगे, इसकी बन गई ये आइज। अब हम छोटा सा इसका एस की तरह नोज बनाएंगे। नीचे से हम छोटी सी लाइन लगा के डब्ल्यू की तरह इसके लिप्स बनाएंगे। अब इसकी मूछें बनाएंगे। अब नीचे एक और सर्कल लगाएंगे, ये बनेगी इसकी टम्मी। बीच में हम एक छोटी सी डॉट लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे घुमा के एक टेल बना देंगे। ऊपर से हम इसको ए शेप देते हुए इसके 2 कान बना देंगे। ये बेटा बन गई आपकी कैट। आपको ये कैट सुंदर अपनी ड्राइंग पर करनी है और इसकी पिक अपने अध्यापिकाओं को सेंड करनी है। जी क्लास को आज मैं ड्राइंग में कैंडल की प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपको कैंडल बनाना पहले सिखा दिया गया है, आज उसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। सबसे पहले हम लगाएंगे एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इधर से थोड़ी ऊंची लगाएंगे हम एक स्टैंडिंग लाइन, इधर से ऐसे हम मिला देंगे। नीचे से थोड़ा राउंड शेप देते हुए हम इसको घुमा देंगे 2 बार, एक बार ये, ऊपर से हम इसकी अब पत्ती बना देंगे ऐसे। बीच में हम ऐसे लाइन से लगा देंगे।
बच्चों इस तरह आपने सुंदर सुंदर कैंडल अपनी कॉपी पर ड्रॉ करनी है और इसकी पिक अपनी अध्यापिकाओं को सेंड करनी है। बच्चों आज मैं क्लास फर्स्ट को जीके में लेसन नंबर 39 प्रोफेशनल्स करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी गई है जिसमें सब अलग अलग तरह का कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमने देखना है ये किस किस की पिक्चर है। नंबर 1 पर जो हमारे जूते यहाँ पिक्चर में दिखाई दिया है कि जो मोची है वो जूते बना रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कॉबलर। नंबर 2 पर है जो यहाँ पे एक आदमी ने कंधे पर हल उठाया हुआ है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, फार्मर। नंबर 3 पर यहाँ पे हमें पिक्चर दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है, तो हमें यहाँ किसकी पिक्चर है, डॉक्टर की। नंबर 4 पर दिखाया गया है यहाँ पे एक पर्सन है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, टीचर। यहाँ पर एक आदमी पौधों को पानी दे रहा है, तो हमें इसे क्या बोलेंगे, गार्डनर। जो पौधों की देखरेख करता है, पौधों को उगाता है, उसे क्या बोलते हैं, गार्डनर। यहाँ पे हमें पिक्चर दी गई है एक लेडीज़ की जिसने अपने हाथ में फाइल्स वगैरह पकड़ी, उसे हम क्या बोलते हैं, नर्स। यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक आदमी जो है वो मकान बना रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेसन। यहाँ पर एक आदमी लकड़ी का काम कर रहा है, लकड़ी से कुछ चीज़ें बना रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, कारपेंटर। यहाँ पर एक आदमी कपड़े सिल रहा है, ये किसकी तस्वीर है, ये हमें जो कपड़े सिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेलर। यहाँ पर एक आदमी गेट के बाहर खड़ा होकर रखवाली कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वॉचमैन। तो बच्चों मैंने आपको ये लेसन समझा दिया गया है, इसको आपने अपनी नोटबुक पे फिल करके इसकी पिक अपने अध्यापिकाओं को भेज देनी है। बच्चों मैं क्लास 2 को पार्ट नंबर 14 त्योहार मनोरंजन के लिए होते करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, रोशनियों का त्यौहार कौन सा है? दीपावली रोशनियों का त्यौहार है। नंबर 2, 25 दिसंबर को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गुरुपुरब। अब मैं आपको इसके रिक्त स्थान करवाने जा रही हूँ। डैश हमें खुशी देते हैं, त्यौहार हमें खुशी देते हैं। माँ डैश की दीपावली पर पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की दीपावली पर पूजा की जाती है। डैश ईद पर बनाई जाती है, सेवइयाँ ईद पर बनाई जाती है। डैश बच्चों के लिए तोहफे लाते हैं, सांता क्लॉज बच्चों के लिए तोहफे लाते हैं। दीपावली के दिन बच्चे डैश चलाते हैं, दीपावली के दिन बच्चे पटाखे चलाते हैं। तो बच्चों आपने इसको अपनी नोटबुक पे करके इसकी पिक अपने अध्यापिकाओं को भेज देनी है। बच्चों 3rd क्लास को पार्ट नंबर 18 प्राकृतिक रूप अच्छे से पढ़ा दिया गया था। आज मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज करवाऊंगी। इसकी बैक एक्सरसाइज में सबसे पहले प्रश्न उत्तर, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। नंबर 1 पर प्रश्न है, पहाड़ी क्या है? उत्तर, पहाड़ी ऊंची और थोड़ी सी ढालवी धरती होती है। नंबर 2 प्रश्न, पठार क्या है? पठार एक समतल जमीन का टुकड़ा है जो कि पर्वत के ऊपर स्थित होता है। बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, नदी क्या है? जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और पानी का बहाव तेज होता है, उसे नदी कहते हैं। नंबर 4 महासागर क्या है? जो समुद्र से बहुत बड़ा होता है उसे महासागर कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 समुद्र का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा, समुद्र का पानी नमकीन होता है, खारा होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं है। अब मैं इसके करवाऊंगी आपको रिक्त स्थान भरो। नंबर 1, धरती का 3/4 भाग डैश है, पानी। धरती का 3/4 भाग पानी है। नंबर 2 डैश बहुत ऊंची जगह जो ढालवी होती है उसे क्या कहते हैं बच्चे? पहाड़। पहाड़ बहुत ऊंची जगह जो ढालवी होती है। नंबर 3 डैश समतल भूमि होती है जो 2 पहाड़ों के बीच स्थित हो। घाटी। घाटी समतल भूमि होती है जो 2 पहाड़ों के बीच स्थित होती है। नंबर 4 डैश बहुत बड़ा पानी का नाला है। इसका आएगा बच्चे नदी। नदी बहुत बड़ा पानी का नाला है। नंबर 5 डैश बहुत ही बड़ा नमकीन पानी का स्रोत है, महासागर बहुत ही बड़ा नमकीन पानी का स्रोत है।
तो बच्चों अब मैं इसकी करवाऊंगी आपको मिलान चिन्ह, आपस में मिलाओ। समुंदर, समुंदर का बच्चे आएगा नमकीन पानी, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है। नंबर 2 मैदानी, बहुत बड़े, बहुत उपजाऊ जमीन। नंबर 3 मारुथल, रेतली जगह। नंबर 4 पहाड़ियाँ, ऊंचे पर्वत। द्वीप, चारों दिशाओं में पानी। तो बच्चों मैंने आपको इस लेसन की बैक एक्सरसाइज अच्छे से समझा दी है। इसको आपने अपनी नोटबुक पे करके इसकी तस्वीर अपने अध्यापिका को भेज देनी है। बच्चों क्लास 4th को पहले लेसन नंबर 20 प्राकृतिक साधन अच्छे से पढ़ा दिया गया था। आज मैं आपको इस लेसन के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी और बैक एक्सरसाइज करवाऊंगी। नंबर 1 पर प्रश्न है बच्चों, कुदरती साधन कौन कौन से हैं? मिट्टी, चट्टानें, पानी, हवा, रोशनी, खनिज और ईंधन अलग अलग तरह के कुदरती साधन हैं। नंबर 2 पर प्रश्न है चट्टानों से हमें क्या लाभ है? तो बच्चों कुछ चट्टानें हैं जो इमारतें बनाने के काम आती हैं, कुछ चट्टानें बुत बनाने के काम आती हैं, और एक बहुत ही कीमती चट्टान जिसे हीरा कहते हैं गहने बनाने के काम आती है। इस तरह चट्टानों से हमें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 3 मिट्टी हमारे लिए क्यों जरूरी है? मिट्टी धरती का उपजाऊ परत है। मिट्टी हमें खाने के लिए, अन्न, कपड़ों के लिए, कपास आदि देती है। नंबर 4 पानी के भिन्न भिन्न स्रोत कौन से हैं? पानी के भिन्न भिन्न स्रोत बर्फ, झीलें, समुंदर, तालाब, नहरें, झरने, कुएं, ट्यूबवेल और नल आदि हैं। नंबर 5 प्रश्न है हवा से हमें क्या लाभ है? आदमी, जानवर और पौधे हवा द्वारा सांस लेते हैं। नंबर 2 साइकिल, हवा जो है साइकिल, वाहनों की ट्यूबें, फुटबॉल, गुब्बारों में भरी जाती है। प्रश्न नंबर 6 सूरज की रोशनी हमारे लिए क्यों जरूरी महत्वपूर्ण है? सूरज की रोशनी हमारे लिए एक कुदरती तोहफा है। सूरज की रोशनी के कारण हमें संसार की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 7 धरती में दबा ईंधन क्या है? पेट्रोलियम और कोयला धरती में दबे हुए मुख्य ईंधन है। तो बच्चों मैं आपको इसका प्रश्न नंबर 8 करवाऊंगी। खनिज क्या है? खनिज वो पदार्थ हैं जो चट्टानों से बनते हैं। धरती खनिजों का भंडार है। अब मैं आपको इसके रिक्त स्थान करवाऊंगी। डैश के कारण संसार की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। सूर्य की रोशनी के कारण संसार की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। खनिजों से हमें डैश प्राप्त होता है, धात। खनिजों से हमें धात प्राप्त होती है। डैश कच्चा तेल है, पेट्रोलियम कच्चा तेल है। डैश भोजन बनाने के काम आता है, कोयला भोजन बनाने के काम आता है। हमें कुदरती साधन डैश से प्रयोग करने चाहिए, बुद्धिमानी से। हमें कुदरती साधन बुद्धिमानी से प्रयोग करने चाहिए। तो बच्चों आपको मैंने इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करवा दी गई है, तो इसकी आपने इसको करके इसकी पिक अपने अध्यापिका को भेजनी है। अब मैं क्लास 5th को पार्ट नंबर 20 करवाने जा रही हूँ। इसकी बैक एक्सरसाइज करवाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले एक प्रश्न नंबर 1 है बचेंद्री पाल कौन थी? बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। प्रश्न नंबर 2 पृथ्वी के भीतर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी का तेल कैसे बना? इसका उत्तर आएगा बेटा, कई लाखों साल पहले धरती पर घटी किसी घटना के कारण बहुत से जीव जंतु और पेड़ धरती के नीचे दब गए और समय के साथ साथ उनके ऊपर चट्टानों और मिट्टी की तह चढ़ती गई। हवा की गैर हाजिरी में पृथ्वी के अंदर वाली गर्मी और उच्च ताप दबाव के कारण यह पेड़ और जंतु तेल, गैस और कोयले में बदल गए। प्रश्न नंबर 3 सुखदीप कौर कौन थी? वह बचपन में क्या बनना चाहती थी? सुखदीप कौर एक पायलट थी। वह बचपन में पायलट बनना चाहती थी। प्रश्न नंबर 4 पेट्रोल और डीजल के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है? नंबर 1 लाल बत्ती होने पर वाहन को बंद कर देना चाहिए। नंबर 2 अगर संभव हो तो नज़दीक के स्थानों पर जाने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3 निजी वाहनों के स्थान पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4 वाहनों की सर्विस समय कराने के साथ साथ तेल की खपत भी कम होती है। तो बच्चों अब मैं आपको इस लेसन के रिक्त स्थान करवाऊंगी।
नंबर 1, डैश के अभाव के कारण धरती के भीतर डैश और उच्च डैश के कारण ये तेल गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। हवा के अभाव के कारण धरती के भीतर गर्मी और उच्च दबाव के कारण यह तेल गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 2, कोयले को जलाकर डैश उत्पन्न की जाती है, कोयले को जलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। नंबर 3, सुखदीप कौर डैश थी, सुखदीप कौर पायलट थी। ऊर्जा व भंडार डैश है, ऊर्जा व भंडार सीमित है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले डैश होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको इसकी बैक एक्सरसाइज करवा दी है, आपने इसको अपनी नोटबुक पे करके इसकी पिक अपने अध्यापकों को सेंड करनी है। अंत में मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा जी सर जी को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ और उन दानी सज्जनों को भी तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ जो हमेशा से नोबल फाउंडेशन संस्था के साथ जुड़े हैं। धन्यवाद।